हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विदेशों के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। इसके पहले हमने ब्रिटेन में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया। अब हम आपको अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहाँ के बारे में? अमेरिका। क्या? अमेरिका। ठीक, अमेरिका में गठित क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अमेरिका में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का गतिविधियां जो चल रही थी, अमेरिका को हम क्रांतिकारी गतिविधियों का जन्म स्थल ही मान सकते हैं। मतलब जो लोग यहाँ से भाग करके क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए विदेश में भागते थे, विदेश जाते थे, वो लोग अमेरिका जरूर जाते थे। अमेरिका में ही एक क्रांतिकारी गतिविधियों का गठन किया गया, जिसका नाम था गदर पार्टी। क्या नाम था? गदर पार्टी आंदोलन। गदर पार्टी आंदोलन अमेरिका को क्रांतिकारियों का जन्म स्थली के रूप में माना जाता है। अमेरिका में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों, वहाँ के रह रहे लोगों के बीच अमेरिका और कनाडा में रह रहे बहुत सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के बाद भारतीय स्थिति के बारे में उनके सामने प्रस्तुत करना और भारत को कैसे आज़ाद कराया जाए, इसके बारे में रणनीतियाँ जो बनाई जा रही थी, वो विदेशों में अमेरिका और कनाडा में बनाई जा रही थी। उन्हीं में से थे गदर पार्टी। ठीक, आइए थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल। ये पंजाब के एक क्रांतिकारी थे। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। उस समय पंजाब में हो रहे अत्याचार, ठीक है, लोगों का शोषण किया जा रहा था, लोगों को मारा काटा जा रहा था, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें लाला हरदयाल देख नहीं पाए। तब इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम भारत से जा रहे हैं और विदेशों में रह करके अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्य करेंगे। 1911 में लाला हरदयाल जो थे, ये भाग करके अमेरिका चले गए। ठीक है, जब ये अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये अध्यापन का कार्य करने लगे। किसका अध्यापन? मतलब हम कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लाला हरदयाल वहाँ पर पढ़ाने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कुछ समय बाद लाला हरदयाल वहाँ पर रह रहे सोहन सिंह भकना, ये भी भारतीय थे, इनके संपर्क में आ गए। सोहन सिंह भकना ने लाला हरदयाल को सुझाव दिया कि आप एक पार्टी का गठन करिए, गदर पार्टी का। सुझाव दिया कि गदर पार्टी का आप गठन करिए और इसका जो उद्देश्य होगा वो भारत में अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना। किस पार्टी का उद्देश्य था? ये गदर पार्टी का उद्देश्य था। ठीक है, इस पार्टी को कहा जाता था प्रशांत तट का हिंद संघ कहा जाता था गदर पार्टी को। प्रथम विश्व युद्ध के पहले गदर पार्टी के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है, अब हम भारत से अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के सपोर्ट में युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका ब्रिटेन के सपोर्ट में युद्ध में शामिल हो जाता है तो लाला हरदयाल द्वारा स्थापित जो गदर पार्टी थी, अमेरिका की सरकार ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जब गैर कानूनी घोषित कर दिया तो इनके जो नेताओं लोग थे, ठीक है, और वहाँ पे जो समाचार पत्र थे, उन लोगों ने गदर पार्टी के बारे में उल्टा सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया।
जब अमेरिका की सरकार ने इनकी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि 1914 में लाला हरदयाल और उनके साथी लोग अमेरिका को छोड़ करके जर्मनी चले गए। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी देश में रह करके वहां की सरकार ने हमारी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो अब वो धीरे धीरे धरपकड़ का कार्य करना स्टार्ट करेगी, लोगों को जेल में बंद करना स्टार्ट करेगी। इसीलिए लाला हरदयाल और उनके साथी लोग अमेरिका छोड़ करके जर्मनी में शिफ्ट हो गए। ये तो था गदर पार्टी के कुछ प्रमुख कार्य थे जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं इस गदर पार्टी के अंतर्गत घटित हुई हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए पहली बात हम क्या करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1913। ठीक, ये हो गया स्थापना। अब ये भी बात आती है कि भैया गदर पार्टी कहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे, स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान की बात कर लेते हैं तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है, इसको हम यूएसए लिख देते हैं कि अमेरिका में। ठीक, स्थापना हो गया, स्थान हो गया। अब किसकी बात आती है कि इन चीजों को स्थापित किसने किया था, तो हम संस्थापक की बात कर लेते हैं। इस पार्टी को किसने गठित किया था, तो लाला हरदयाल ने। किसने गठित किया था, लाला हरदयाल ने। भाई पार्टी बड़ी थी, जब पार्टी बड़ी थी तो इसे संभालने के लिए अध्यक्ष की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। चलिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वही जिन्होंने लाला हरदयाल को सुझाव दिया था गदर पार्टी गठित करने के लिए। क्या नाम था, सरदार सोहन सिंह भगना। सरदार सोहन सिंह भगना, ये भी हो गया। अब भैया ये भी हो गया तो गदर पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई पत्र की भी आवश्यकता पड़ी होगी। तो हम पत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पार्टी का पत्र क्या था। ठीक है, पार्टी पत्र, पार्टी पत्र का क्या नाम था, हिंदुस्तान गदर। भाई हिंदुस्तान की थी तो हिंदुस्तान का ही नाम इसमें पत्र का नाम रखा गया, तो हिंदुस्तान गदर। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इतनी चीजें तो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। भाई पार्टी को गठित कर लिया गया, गठित करने के बाद उसकी शाखाएं भी खोली जाएंगी। शाखाएं खोली जाएंगी तो उसमें से एक मुख्य शाखा होगी। क्या नाम करेंगे कि गदर पार्टी का मुख्यालय की भी बात करेंगे। किसका मुख्यालय,
पार्टी मुख्यालय कहाँ था? युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम पार्टी मुख्यालय हो गया। अब पार्टी मुख्यालय हो गया तो पार्टी गठित करने का उद्देश्य भी कोई ना कोई रहा होगा। तो हम बात किसकी करेंगे? उद्देश्य की। चलिए बात करेंगे किसकी? गदर पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। इसका उद्देश्य यही था कि गदर पार्टी द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। स्थापना करना इस गदर पार्टी का उद्देश्य था। आइए कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए उन पॉइंटों पे ध्यान देते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लाला हरदयाल पंजाब के रहने वाले थे। रहने वाले थे 1911 में ये अमेरिका चले गए। ये अमेरिका चले गए और वहां पर ठीक है 1911 में कहा चले गए? अमेरिका चले गए और वहां पर कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य करने लगे। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है इसी में? चलिए आइए उसे भी देख लेते हैं। सरदार सोहन सिंह भकना के सुझाव पर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की
स्थापना की। स्थापना की, ठीक है। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। कहा जाता है किसे? गदर पार्टी को, ठीक है। किसे कहा जाता है? गदर पार्टी को। क्या कहा जाता है? प्रशांत तट का हिंदी संघ भी गदर पार्टी को कहा जाता है। चलिए आइए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को भारत से भगाने का निर्णय लिया गया। तब अमेरिका विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से लड़ा। तब गदर पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1914 में लाला हरदयाल जर्मनी चले गए। जर्मनी चले गए। ये तो था गदर पार्टी के कुछ प्रमुख फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए आपसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, ठीक है। जब पार्टी बड़ी थी तो पार्टी को संभालने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इन सब का भी जरूरत पड़ा। तो गदर पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? सोहन सिंह भकना ने। इन्होंने ही लाला हरदयाल को सुझाव दिया था वहां पे कि आप एक पार्टी की स्थापना करिए, ठीक है। गदर पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, एक पत्र का भी प्रकाशन किया था। उस पत्र का क्या नाम था? हिंदुस्तान गदर पत्र नाम था।
पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, क्योंकि उसकी शाखाएं लगातार अमेरिका में खोली जा रही थी, तो एक जगह उसको मुख्यालय बनाया गया, तो युगांतर आश्रम को उसका मुख्यालय बनाया गया। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य था कि गदर पार्टी, ठीक, गदर के द्वारा अंग्रेजों से भारत को निकाल फेंकना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। स्थापना, स्थान, संस्थापक, अध्यक्ष, पार्टी पत्र और पार्टी का मुख्यालय और इसका उद्देश्य, ये सारे चीजें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर नोट करके कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़े। अमेरिका में कई और क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया गया था। चलिए आइए उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के कुछ और वहाँ पे क्रांतिकारी संगठन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए, उन्हीं संगठनों में से एक संगठन का नाम है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या नाम है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना भी अमेरिका में ही हुई थी, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही हुई थी। ठीक, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था द्वारिकानाथ दास, टैगोर नहीं, याद रखिएगा, द्वारिकानाथ दास। ठीक, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो उद्देश्य था उसका ये उद्देश्य था कि यहाँ पर रह रहे जो और क्रांतिकारी लोग हैं इनको एकत्र करना, ठीक है, और हो रहे भारत में अत्याचार के बारे में इन क्रांतिकारियों को बताना और एकजुट होकर के कोई भी फैसला लेकर के जो भारत के पक्ष में हो उसके बारे में मंथन करना, इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य था। वहां पर रह रहे जो ब्रिटेन अमेरिका में और जो क्रांतिकारी दल थे या वहां पर रह रहे जो नेता लोग थे जो अमेरिका के, उनके बारे में भी भारत की दुर्दशा का प्रचार प्रसार करना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कार्य था। ठीक है, तो आइए बस इसका यही एक उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित करने का। तो आइए बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब किया गया था। तो बात करेंगे किसकी स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब किया गया था? 1907 में। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये तो सबको पता है कि अमेरिका में स्थापित किया गया था, लेकिन अमेरिका के कौन से शहर में स्थापित किया गया था इसकी बात हम करेंगे। तो कहाँ पे स्थान? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में। कहाँ पड़ता है ये? आगे यूएसए हम लिख लेंगे ताकि हमेशा याद रहे कि अमेरिका में इस पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं कि पार्टी को गठित करने का जो मुख्य भूमिका थी उसको हम संस्थापक कहते हैं। ठीक, या जिसने इस पार्टी को गठित किया था उसको हम संस्थापक कहते हैं। तो इसके संस्थापक का नाम क्या था? द्वारिकानाथ दास। क्या? संस्थापक।
संस्थापक का नाम क्या था? द्वारिका नाथ दास। ठीक, क्या नाम था? द्वारिकानाथ दास। अब इस पार्टी ने वहां पर कैलिफोर्निया में प्रचार प्रसार करने के लिए एक पत्र का प्रकाशन किया, जिस पत्र के माध्यम से वो रह रहे कैलिफोर्निया के अंदर क्रांतिकारी लोग थे उनके बीच में प्रचार प्रसार करने का जो कार्य था, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टी पत्र। क्या नाम बोलते हैं? पार्टी पत्र। पार्टी पत्र। ठीक, पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी ने अपना एक पत्र निकाला था जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। क्या नाम था? स्वतंत्र हिंदुस्तान। स्वतंत्र हिंदुस्तान। अब बात कर लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य, ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिका में रह रहे क्रांतिकारी लोगों को एकत्र करना और भारत के दुर्दशा के बारे में बताना। ठीक है, और क्रांतिकारी लोगों को एकत्र करना। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को गठित करने का उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें आपके एग्जाम के बेस से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बनेगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक का नाम था द्वारिकानाथ दास। क्या नाम था? द्वारिकानाथ दास। इन्होंने अपना एक पत्र निकाला था प्रचार प्रसार करने के लिए। उस पत्र का क्या नाम था? स्वतंत्र हिंदुस्तान उस पत्रिका का नाम था, जिसके माध्यम से इन लोगों ने अमेरिका के अंदर अपने प्रचार प्रसार कार्यों का कार्य किया था। इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिका में रह रहे जो क्रांतिकारी लोग थे उनको एकजुट करना और यहाँ भारत के बारे में उनको ज्ञात कराना, जानकारी देना और सबको एकत्र करके भारत के बारे में कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अमेरिका में कुछ और क्रांतिकारी संगठन के बारे में। मिटा दिया जाए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, स्थान, संस्थापक, पार्टी पत्र पूछ लिया जाएगा। स्वतंत्र हिंदुस्तान जो पत्र था उसको किस संघ ने, किस पार्टी ने निकाला था? तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने निकाला था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। हाँ सही है, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अमेरिका में कुछ और क्रांतिकारी संगठन थे।
चलिए आइए, अमेरिका में कुछ और क्रांतिकारी संगठन की बात हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया, इसकी बात करते हैं। ये भी एक पार्टी थी, इसको गठित किया गया था और इसका भी एक कोई ना कोई गठित करने का इसका भी उद्देश्य बनाया गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि इस पार्टी को गठित किसने किया था। इस पार्टी को गठित करने में महत्वपूर्ण दो लोगों की भूमिका थी। पहली भूमिका किसकी थी? जिसका नाम था मोहम्मद बरकतुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद बरकतुल्ला। और सैमुअल लुकास जोशी। इन लोगों ने इस पार्टी को इसलिए गठित किया था क्योंकि वहां पर अलग अलग स्थानों पर रह रहे क्रांतिकारी लोगों को एकजुट करना। प्रमुख उद्देश्य तो इस पार्टी का यह था कि वहां के जो अमेरिका के जो प्रमुख नेता लोग थे उनके बारे में, भारत की स्थिति के बारे में उनको बताना। वहां पे जो क्रांतिकारी लोग, जो वहां पे क्रांतिकारी भी कुछ नेता लोग थे जो अमेरिका के रहने वाले थे, उनको भी भारत की दुर्दशा के बारे में ज्ञात कराना। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया के पहले इस पार्टी का भी नाम था पैन आर्यन एसोसिएशन। क्या नाम था? पूर्व इसका नाम पैन आर्यन सोसाइटी। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पैन आर्यन सोसाइटी जो एक संगठन है, पार्टी है, इसका बाद में नाम क्या रखा गया था? तो सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम बाद में रखा गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब किया गया था। चलिए, कब किया गया था स्थापना? 1906 में। स्थान कहाँ पे? न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है? यूएसए। किसकी बात करेंगे? संस्थापक की। ठीक, संस्थापक क्या नाम था? बरकतुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद बरकतुल्ला। एक नाम क्या था? मोहम्मद बरकतुल्ला। और इन्हीं के सहयोगी थे जिनका नाम था सैमुअल लुकास जोशी। सैमुअल लुकास जोशी। उद्देश्य इसका क्या था? इस पार्टी को गठित करने का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। यहां पर रह रहे क्रांतिकारी को एकत्र करके कोई ठोस कदम उठाना जिससे भारत को
स्वतंत्र कराया जा सके। ठीक है, जिसको स्वतंत्र कराया जा सके। ठीक है, ये तो था अमेरिका में कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, ये आपके एग्जाम के बेस से सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बस पार्टियों में कुछ नहीं पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, संस्थापक पूछा जाता है, और उस पार्टी को गठित करने का उद्देश्य पूछा जाता है, और उस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के पत्र के बारे में पूछा जाता है। बस किसी भी पार्टी को गठित करने का इतने ही कार्य होते हैं, और यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम के बेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।